नमस्कार। मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल द इंडिया प्लस न्यूज। ये आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल है। आज हम आपको बताएंगे अयोध्या के इतिहास की वो जानकारी जो आप बहुत वो जानकारियां जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। आपको मालूम ही है कि वो समय जिसका इंतजार लंबे समय से था, राम मंदिर निर्माण का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो चुका है और बहुत जल्द ही जो है भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होगा। लेकिन अयोध्या की वो पल पल जानकारी, वो तथ्य जो है आपको मैं बताऊं कि जो अलग अलग टुकड़ों में फैले हुए हैं, हम उन तमाम जानकारियों को आपके पास समेट कर लेके आए हैं। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि अयोध्या की वो तमाम जानकारियां जो सदियों से लड़ी गई है, सदियों से जो है वो डॉक्यूमेंटेड की गई है, उसे हालांकि कुछ मिनटों में सहेजना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी हमारी टीम की मेहनत ये रही है कि हम आपके पास अयोध्या की वो तमाम जानकारी, भगवान प्रभु राम से जान से जुड़ी हुई तमाम ऐतिहासिक जानकारी हम आपको समेटने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं कि अयोध्या स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास शब्द का इतिहास जो है कुछ शब्दों में समेटना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को तो फिर भी काफी हद तक समेटा जा सकता है, लेकिन इसके असमित धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं और उनसे जुड़े हुए तथ्यों को शब्दों में सहेजना असंभव है। फिर भी यहाँ पर हमने इस पवित्र मंदिर के बारे में उसके कुछ हर पहलुओं को कुछ गिनती के शब्दों में समेटने की कोशिश की है, जिसकी शुरुआत धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं से की जा रही है। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर जो भगवान राम का जो मंदिर है अयोध्या में, उसका निर्माण कब हुआ और उसका हमारे धर्म और हमारे जो धार्मिक जो ग्रंथ हैं उसमें क्या वर्णन किए गए हैं। सबसे पहले हम आपको वो जानकारी बताते हैं। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के आधार पर तय हुई परंपरागत धारणाओं के अनुसार अयोध्या के पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास का वर्णन कुछ इस प्रकार है। आपको मैं बताऊं कि जब भगवान श्री राम पर प्रजा सहित वैकुंठ धाम चले गए, आपको मालूम है कि जब इस रामायण में आपने देखा होगा कि प्रभु राम जब अपना जो जितना भी उनका जो उद्देश्य होता है धरती पे आने का, और उसके बाद जब सरयू नदी में वो जाते हैं और जब अपने बैकुंठ चले जाते हैं, जाने के बाद जो है पूरी अयोध्या नगरी जो है सरयू में समाहित हो गई थी। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में कौशाम्बी के महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। कौशाम्बी, कुश मतलब भगवान राम के जो पुत्र हैं, उन्होंने जो है अयोध्या को फिर से बसाया। और इसका वर्णन जो है कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में आपको जो है मिलने की बात कही जाती है। और लोमेश रामायण के अनुसार उन्होंने ही जो है सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने परम पिता की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण कराया। वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को ऋषभ देव ने फिर से बसाया था। दूसरी तथ्यात्मक जानकारी हम आपको बताते हैं, वो है कि महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था भव्य राम मंदिर। ऐसी जानकारी जो है वो आपको भविष्य पुराण के अनुसार, जो हमारे जो अलग अलग पुराण है उसमें भविष्य पुराण ये कहता है कि उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईशा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार मतलब कि जो अयोध्या की जो मंदिर का जो है निर्माण कराया। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण कराया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने श्री राम जन्म भूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसा जो है वो भविष्य पुराण में जो है अंकित है, वर्णित है। आपको मैं बताऊं कि हिंदू जो पक्षकार का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1033 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने राम जन्मभूमि को ध्वस्त कर दिया था और इसके बाद गढ़वाल वंश के राजाओं द्वारा इस पवित्र मंदिर का फिर से निर्माण करवाया गया। मतलब कि यह मंदिर का निर्माण तीसरी बार हुआ। पहली बार जो है जो भगवान राम के जो पुत्र हैं कुश, उन्होंने कराया। दूसरी बार आपको मैं बताऊं कि जैसा जो पौराणिक कथाओं में अंकित है उसके हिसाब से मैं बताऊं कि जो ऋषभ देव हैं उन्होंने इसको जो है वो आपको मैं बताऊं कि दोबारा से जो है आपको इन्होंने निर्माण कराया। तीसरी बात मैं बताऊं कि जो भविष्य पुराण के अनुसार जो राजा विक्रमादित्य हैं उन्होंने दूसरी बार कराया और तीसरी बार जो है वो गढ़वाल वंश के राजाओं ने कराया था इसका निर्माण। एक जानकारी और तथ्यात्मक जानकारी है अयोध्या के बारे में, और ऐसा कहा जाता है कि 1510 से लेकर के 1511 में
गुरु नानक देव जी ने किए थे जन्मभूमि के दर्शन। ये जानकारी बहुत अहम है अयोध्या के लिहाज से। अयोध्या में राम मंदिर भूमि जो मंदिर निर्माण जो पर्व जो विवाद था उसकी कहानी 1528 से शुरू होती है। हिंदुओं का दावा रहा है, जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जो रामलला के जो भक्त हैं, उनका यह दावा है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया और अयोध्या का जो राम जन्मभूमि है और जो मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय जो सुप्रीम कोर्ट ने है, उन जो पवित्र धर्म ग्रंथ है, जो आपको मैं बताऊं जो सिख का जो धर्म ग्रंथ है, उसको भी उन्होंने जो है अहम सबूत माना है। और जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के आने से पहले, ये बहुत गौर करने की बात है कि बाबर के आने से पहले जो सिख धर्म गुरु के संस्थापक है कि गुरु नानक देव जी, आपको मैं बताऊं कि भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या गए थे। ये बेहद अहम जानकारी है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच वहां अयोध्या गए थे, जबकि बाबर जो है जब हिंदुस्तान में जो उसके कदम पड़ते हैं वो 1528 ईस्वी में बाबर के कदम जो है वो भारत में वो दाखिल होता है। जबकि बाबरी मस्जिद जो है, माफ कीजिएगा, जबकि बाबरी मस्जिद जो है वो 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण कराया था। ये जानकारी जो है काफी अहम है। इसके अलावा एक अहम जानकारी जो इस पूरे राम जन्मभूमि और जो मैं अयोध्या से जुड़ी हुई जानकारी ये है कि 1859 में राम चबूतरे पर फिर से पूजा की इजाजत मिली थी, जो अयोध्या मामले से जुड़ी हुई विशेष जानकारी है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर के राम जन्मभूमि के आसपास के इलाके में पहली बार 1853 में दंगों का जिक्र मिलता है और 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए जो मुसलमानों के को ढांचों के अंदर और हिंदुओं का राम चबूतरे पर पूजा अर्चना की इजाजत दी थी। और 1885 में पहली बार महंत रघुवीर दास बाबरी मस्जिद के पास मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। अब आपको मैं बताता हूं कि 23 दिसंबर 1949 को ढांचे के अंदर जो है रामलला की मूर्ति पाई गई थी, ऐसी जो है वो तथ्यात्मक जानकारी है। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक 23 दिसंबर 1949 को राम मंदिर के इतिहास में एक बार जबरदस्त मोड़ आया कि जब उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद जो है वो अचानक से उसके अंदर जो है विराजमान पाई जाती है। यह विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार तत्कालीन सरकार उस ढांचे को विवादित मानकर उन पर ताला लगवा देना पड़ा। और आपको मैं बताऊं कि ढांचे के अंदर जो है वो नमाज रुक गई, लेकिन बाहर जो राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना जो है वो लगातार चलती रही है। इसके अलावा एक अहम जो मोड़ आता है इस पूरे अयोध्या मामले को लेकर के, वो है 1986 में विवादित ढांचे का ताला खुला और फिर से जो है वो पूजा जो है वो शुरू की गई। दरअसल 1950 से तत्कालिक विवादित परिसर को लेकर के कानूनी जंग शुरू हो गई थी और गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाजत और उनकी प्रतिमा वही रहने देने की अनुमति के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की और 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तिरछी अर्जी लगा दी थी। इसके जवाब में 1961 में यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से जो मूर्तियां हैं उसको हटाने की अर्जी जो है वो दाखिल की थी। 25 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के एम पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी। ये काफी अहम कड़ी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 1989 में विवादित परिसर के पास ही शिलान्यास किया गया। दरअसल अब बात आगे बढ़ते हैं और अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैजाबाद जिला अदालत से टाइटल सूट अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। आपको मैं बताऊं कि पूजा अर्चना निरंतर जारी रही। नवंबर 1989 में तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाजत दे दी गई। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कार सेवक जुटे थे। उन्होंने ही जो है विवादित जो ढांचे को ध्वस्त कर दिया।
भगवान रामलला ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया था। 6 दिसंबर 1992 से लेकर के 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रामलला जो है उस अस्थायी टेंट में विराजमान रहे, लेकिन उनकी पूजा अर्चना जो है वो लगातार और निरंतर होती रही है। 1993 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव ने सरकार ने विवादित जमीन के आसपास 67 एकड़ अतिरिक्त जमीन को भी अधिकृत कर लिया। ये जानकारी जो है अयोध्या से जुड़ी हुई है। इसमें एक अहम पड़ाव जो है वो जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी राम जन्मभूमि का हिस्सा हिंदुओं को दिया था। दरअसल अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक की सुनवाई शुरू कर दी। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2-1 जजों के बहुमत के फैसले से विवादित संपत्ति को 3 दावादारों में बांटने का फैसला सुनाया था। जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, दूसरी बात बताओ 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा जो है मुस्लिम पक्ष को दिया था। ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसमें उन्होंने ये फैसला सुनाया था। मई जो 2011 है उसमें जो है इस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और हाईकोर्ट के फैसले पर उसके बाद जो है वो रोक लगा दी जाती है। बाद के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख की जो है वो मध्यस्थता की भी कोशिश की गई, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकला। लेकिन जो अंतिम फैसला जो आता है वो पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट से निकलता है और आपको मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको एक तरीके से वो जो फैसला देती है वो काफी ऐतिहासिक फैसला देती है और तत्कालीन जो उस पूरे फैसले में जो मुस्लिम पक्षकार हैं, जो हिंदू पक्षकार हैं, तमाम जो और लोग हैं, तमाम वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम पक्षों को सुनता है। एक लंबी बहस के बाद जो है वो ऐतिहासिक फैसला जो है अयोध्या में जो भगवान राम का जो मंदिर निर्माण है उसको लेकर के देती है। दरअसल आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय जो संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद को पर जो है फैसला सुरक्षित रख लिया। अंत में 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है वो निपटारा कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवाद परिसर पर आपको मैं बताऊं भगवान राम लला का जो है मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने का जो है वो उन्होंने जो है जिम्मेदारी सौंप दी और अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मुस्लिम जो मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही किसी महत्वपूर्ण एकड़ पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। अदालत के इसी फैसले के साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2020 को वहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला का कार्यक्रम जो है वो तय किया गया और उसी जो है एक मैं बताऊं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो है अगुवाई में ही जो है अयोध्या में भगवान राम का जो है वो भव्य जो है आपको मंदिर का निर्माण का जो है वो मार्ग जो है वो तय हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को वहां जाएंगे, 5 अगस्त 2020 को जाएंगे, वहां भूमि पूजन उनके हाथों जो है संपन्न होना है और उसके बाद से भगवान राम का अयोध्या में जो भव्य निर्माण है उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और उम्मीद ये है कि आने वाले 3 से 4 सालों में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। ऐसी जो है एक उम्मीद जताई जा रही है कि जो भगवान राम का जो मंदिर बनेगा वो देश का सबसे ऊंचा और विश्व का सबसे भव्य मंदिरों में से एक जो है राम मंदिर वहां पर होगा। तो ये वो कुछ तथ्यात्मक जानकारी है, कुछ ऐतिहासिक जानकारी है जो हमने जो है आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती है ये जानकारी आपके लिए बेहद विशेष होगी। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप ये जानकारी राम भक्तों को जानकारी साझा कर सकते हैं और हमारे चैनल द इंडिया प्लस न्यूज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज को भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। मुझे पंकज हरि कुमार को इजाजत दीजिए और भी राम से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी होगी, अयोध्या से जितनी भी जानकारी होगी, आप हमारे पेज पर आकर उन तमाम जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। नमस्कार।